कणिकाएं, तरल भाग को प्लाज्मा और ठोस भाग को कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बिंबाणु वगैरह अपन सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम हृदय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हृदय क्या है, हृदय कैसा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। जो कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का। ऊपर से थोड़ा पतला होता है और नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा। चाहे तो इसको ऊपर से अपन क्या कर लें, पतला कर लें। कैसे कर लें? पतला। चित्र मायने नहीं रखता है कि हृदय कैसा है, हमें क्या बताना है, इसकी फीलिंग्स बतानी है कि हृदय ऐसा ही होता है। तो चलिए कि साहब इसका जो आकार होगा वो मुट्ठी के जैसा होगा, ऊपर से थोड़ा संकड़ा भाग होगा, नीचे से फैला हुआ होगा। लेकिन हम पढ़ते आगे कि साहब हृदय क्या करता है। तो हृदय हमारे शरीर में पंप का काम करता है। क्या करता है? पंप का। किसको पंप करता है? रक्त को। किसको पंप करता है? रक्त को पंप करता है। तो क्यों करता है? जैसे मान लीजिए ये यहाँ से आपका इसके पार्ट का बारे में हम जाने कि ऊपरी पार्ट क्या कहलाते हैं, निचले पार्ट क्या कहलाते हैं। तो हृदय को दो भागों में हमने बांटा, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो इधर वाला तो दायां भाग एक, बायां है। इधर वाला भाग कौन सा है? दायां। जैसे मैं यूं खड़ा हूं, मेरा जो दायां हाथ है इधर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दायां। तो ये तो हो गया दायां आलिंद। क्या हो जाएगा? दायां आलिंद। और ये क्या हो गया? बायां आलिंद। क्या हो गया? बायां आलिंद। इसी प्रकार से ये क्या हो गया? दायां नीले। क्या हो गया? और ये कौन सा हो गया? बायां नीले। साहब क्यों? कि हृदय कितने कोष्ठ में बटा हुआ है? कितने कोष्ठ में बटा हुआ है? 4 कोष्ठ में बटा हुआ है, जिसके ऊपरी 2 कोष्ठ क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। और उसके 2 निचले कोष्ठ क्या कहलाते हैं? तो नीले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। तो सर जी कि आइए ना कि क्या कि साहब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो यहाँ से ये जो हृदय होता है ये दबता है। ये क्या होता है? दबता है। तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा, ये रास्ता बंद, ये बंद, और ये यहाँ से दबेगा तो दाब किधर लगेगी? नीचे। तो ये जो छिद्र है, ये 3 छिद्र, ये 2 छिद्र, तो इसे कहते हैं एंट्रियोकुलर वोल्व। एंट्रियोकुलर वोल्व कहते हैं। तो इसके जरिए रक्त जो है नीचे आता है और उसकी सहायता से यहाँ होते हुए ये कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। लेकिन इससे पहले हम देखें कि ये कितने किससे बना हुआ है? क्या है ये? हृदय आवरण। क्या है? हृदय आवरण। तो इसको अपन डैश करके लिख देंगे हृदय आवरण। क्या लिख देंगे? हृदय आवरण। और इसके अंदर एक वर्णक भरा रहता है, वर्णक पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? क्या है? हृदय वर्णक। क्या नाम है? हृदय वर्णक, हृदय व्रणी या वर्णक कह सकते हैं, कुछ भी कह दें। अब ये देखो, अब इसमें हमें समझना है कि भाई साहब यूं बताइए शुद्ध रक्त किधर बहता है। तो देखिए आप, फेफड़े हैं, यहाँ से फेफड़ों में से जो रक्त आता है O2 युक्त रक्त आता है। ये इधर तो जाएगा O2 युक्त। कैसा जाएगा? O2 युक्त। और इधर से जो वापस नीले से जो वापस फेफड़ों में आएगा वो क्या आएगा? CO2 युक्त। कौन सा आएगा? CO2 युक्त। तो हम कहें कि इसमें क्या होगा? दाएं आलिंद में कौन सा होगा? अशुद्ध। कौन सा होगा? अशुद्ध। दाएं नीले में भी कौन सा होगा? अशुद्ध। और बाएं आलिंद में कौन सा होगा? शुद्ध। और बाएं नीले में भी कौन सा होगा? शुद्ध। तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर का जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध, जैसे शरीर में हृदय का जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा बहता है? शुद्ध। और दायां भाग होता है उसमें कौन सा बहता है? अशुद्ध। देखिए अब यहाँ से हम करें कि हृदय का, यहाँ से हृदय के अंदर एक और हृदय पाया जाता है। हृदय का भी हृदय, जिसे किस नाम से जानते हैं? पेस मेकर। किस नाम से जानते हैं? पेस मेकर। तो पेस मेकर इसे काम करने के लिए हमेशा क्या करता रहता है? उत्साहित करता रहता है, प्रेरित करता रहता है। ठीक है। इसके बाद चले अपन कि क्या कि मुझे तो ये बता दो कि हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो सामान्य व्यक्ति में हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 72 यानी कि 72 बार होती है। हृदय धड़कन 72 बार होती है।
इसके बाद हम कहें कि हमारा हृदय कभी कभी तेज भी धड़कता है क्या, तो आप कभी दौड़ना, कभी आप दौड़ना, तो जैसे ही आप दौड़ते हो और रुकोगे तो आपकी हृदय धड़कन बढ़ जाती है। वो बढ़ी क्यों साहब, तो उसके पीछे एक रीजन होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है श्वसन के लिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की। तो हम बार बार हाँपेंगे, जोर से हाँपेंगे तो फटाफट फटाफट ऑक्सीजन लेंगे, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कोशिकाओं में जाएगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी और क्या बनाएगी, ऊर्जा बनाएगी। तो वो ऊर्जा हमारे शरीर के लिए काम आ जाएगी और CO2 को हम वापस बाहर निकाल देंगे। इसलिए अपन हाँपते हैं, और हाँपने के फायदे हैं, अगर हम हाँपेंगे तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ले पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ से पंप किया, इसको यहाँ से दबाया, नीचे गया, इस चित्र को क्या कहा, एंट्रियोकुलर वोल्व, एंट्रियोकुलर वोल्व, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकपाट। क्या कहते हैं, त्रिकपाट। और एक ये रहा, इसको भी क्या कहते हैं, एंट्रियोकुलर वोल्व, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विकपाट। क्या कहते हैं, द्विकपाट। तो साहब जैसे ही यहाँ से पंप होगा रक्त नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब नीले में आ गया, कहाँ आ गया, नीले में। नीले के द्वारा ये क्या है, पप्पूसीय धमनी, क्या है, पप्पूसीय धमनी। पप्पूसीय धमनी की सहायता से ये जो रक्त है वो कहाँ पर आ गया, फेफड़ों में। कहाँ पर आ गया, फेफड़ों में। और जो रक्त आया वो कौन सा आया, CO2 युक्त, यानी कि अशुद्ध। कौन सा आया, अशुद्ध रक्त। फिर ये फेफड़ों में आया, और फेफड़ों में हमने श्वसन क्रिया के दौरान पढ़ा था, फेफड़ों में क्या आएगी, O2, और ये रक्त O2 से मिलकर के कैसा हो जाएगा, शुद्ध। कैसा हो जाएगा, शुद्ध। और शुद्ध रक्त वापस किसकी सहायता से, पप्पूसीय शिरा, पप्पूसीय शिरा की सहायता से कहाँ आ जाएगा, बाह्यालिंद में। कहाँ आ जाएगा, बाह्यालिंद में। बाह्यालिंद में रहने के बाद वापस यहाँ से पंप होगा, और कहाँ आएगा, बाह्य नीले में। कहाँ आएगा, बाह्य नीले। फिर यहाँ से पंप होने के बाद फिर ये पंप होगा, ये पंप होगा, ये पंप होगा, तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। ये वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद। अब ये दबेगा तो रक्त ऊपर तो जा नहीं पाएगा, तो जाएगा कहाँ, नीचे। कौन से में जाएगा, बाह्य नीले से डायरेक्ट इसमें जाएगा, महाधमनी में। और महाधमनी की सहायता से कहाँ पहुंचेगा, शरीर के अंगों में। और शरीर के अंगों में जाकर के क्या किया उसने, ग्लूकोज को तोड़ा और ऊर्जा बनाई, CO2 बनाई। तो ऊर्जा बन गई तो हमने शरीर के अंगों के लिए काम में ले लिया उसको, और CO2 बन गई, CO2 युक्त रक्त हो गया। तो ये कौन सा हो गया, अशुद्ध। कौन सा हो गया, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त आ गया। तो यहाँ आते पहले अशुद्ध हो गया, फिर क्या हुआ, वापस CO2 युक्त जो रक्त है वो महाशिरा की सहायता से कहाँ पर आया, दायालिंद। कहाँ पर आया, दायालिंद ने पंप किया, और एंट्रियोकुलर वोल्व की सहायता से, त्रिकपाट की सहायता से कहाँ चला गया, दाएं नीले में। और दाएं नीले ने पंप किया तो वापस किसकी सहायता से, पप्पूसीय धमनी की सहायता से कहाँ चला गया, फेफड़ों में। तो हमें समझ में आ गया कैसे हृदय काम करता है। लेकिन एक चीज देखिए आप, कि हृदय में रक्त को कितनी बार घुमाया गया, कितनी बार घुमाया गया, 2 बार। तो इस विधि को क्या कहते हैं, द्विव संचरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विव संचरण विधि। यानी कि एक बार शरीर में कार्य करने के लिए रक्त को हृदय से कितनी बार गुजरना पड़ता है, 2 बार। कितनी बार गुजरना पड़ता है, 2 बार। तो इस विधि को क्या कहते हैं, द्विव संचरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विव संचरण विधि कहते हैं। इसके बाद अपन ने कह दिया कि साहब इसमें और क्या क्या विशेषता है। तो हम कहें कि धमनियां कौन से रक्त को लेकर जाती है, धमनियां कौन से रक्त को लेकर जाती है, शुद्ध को। और शिराएं कौन से रक्त को लेकर जाती है, अशुद्ध को। कौन से को, अशुद्ध को। लेकिन आप देखिए एक धमनी ऐसी है जो कौन सा रक्त लेके जा रही है, क्या नाम है उसका, याद रहेगा ना। ये याद रखना है कि सारी धमनियां शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, लेकिन एक पप्पूसीय जो धमनी होती है वो कौन सा रक्त लेकर जाती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है, CO2 युक्त रक्त लेकर जाती है। लेकिन साहब हमने ये भी कहा कि सारी शिराएं अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। सारी शिराएं कौन सा रक्त लेकर जाती है, अशुद्ध। लेकिन पप्पूसीय जो शिरा है वो देखो आप कौन सा रक्त लेकर के जा रही है, शुद्ध लेकर के जा रही है। कौन सा लेकर जा रही है, शुद्ध। तो हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं पूछूं आपसे कि बताओ धमनियां कौन सा रक्त लेकर जाती है, तो आप क्या कहोगे, शुद्ध। लेकिन मैं कहूं कि सभी धमनियां शुद्ध रक्त लेकर जाती है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं, पप्पूसीय धमनी जो होती है अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है। फिर मैंने कहा कि बताओ शिराएं कौन सा रक्त लेकर जाती है,
अशुद्ध। लेकिन मैंने कहा कि बताओ सभी सिराएं अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, पप्पूसीय सिरा जो होती है वो कौन सा लेकर जाती है? शुद्ध रक्त लेकर के जाती है। इसके बाद एक और चीज देखिए कि साहब इसकी जो क्रियाविधि है वो कैसी है, तो इसमें कोई दिक्कत रही क्या? रही क्या बताओ? इसमें हमें फेफड़े पहले पढ़ लिए अपन ने पाचन तंत्र के दौरान, श्वसन में भी पढ़ लिए, श्वसन में पढ़ लिए, तो सिराएं पढ़ ली, धमनियां पढ़ ली, फिर भी अपन केशिकाएं पढ़ेंगे तो वहां पर वापस इनको पढ़ेंगे। एक तो इसके अंदर का याद रखना हृदय वर्णक, ठीक है, हृदय वर्णक, और एक ये इसके ये कितने आवरणों से बन रहा है? 2 आवरण है इसके अंदर, तो इसको कहते हैं हृदय आवरण। और ये जो क्रिया चल रही है इसको द्विसंचरण विधि कहते हैं, क्योंकि हृदय से कितनी बार रक्त गुजर रहा है? 2 बार गुजर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? हृदय आवरण कहेंगे। इसका आकार कैसा होता है? मुट्ठी के समान होता है, नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से सकरा होता है। तो इतना ही उतारें, इसको उतारो चित्र को, फिर वापस समझाता हूँ।